हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9th के लिए लाए हैं त्रिभुज। त्रिभुज और त्रिभुज में ये कुछ चैप्टर हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। सर्वांग समाकृतियां, त्रिभुज और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये कुछ आकृतियां दी गई हैं, आप पहचानिए इनको। 1, 2, 3 और 4। तो ये आकृति आप जानते हैं, इसकी लंबाई ये बराबर है और ये चौड़ाई ये आपस में बराबर हैं, यानी कि ये कौन सी आकृति होगी, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। ये आयत है, ये आकृति आयत कहलाती है, जिस एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण जो है क्या हो, 90 अंश का। दूसरा, इसको आप जानते हैं, ये वृत्त है। वृत्त के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये वृत्त है, एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर चले गए बिंदु के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, या बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। उसके बाद ये आता है वर्ग। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 अंश होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयत एक वर्ग होता है, लेकिन वर्ग एक आयत नहीं होता है। ये वर्ग, ये वृत्त हो गया। और ये अब तीसरी बात आती है, हम इस पे आते हैं। ये एक ऐसी आकृति है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ये आकृति तो देख लो, यहाँ पर ये 3 रेखाखंडों से मिली बंद आकृति है, ए बी और सी, यानी कि ए बी बी सी और सी, ये 3 रेखाखंड है। इनसे जो आकृति बनती है बंद आकृति, उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं और इसी को हमने इस समय पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ सर्वांग समाकृतियां किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये 2 ढक्कन हैं। इन 2 ढक्कनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं तो दूसरा ढक्कन बिल्कुल छुप जाता है। यहाँ से भी रख देते हैं, यहाँ से भी देख लो और यहाँ से भी देख लेते हैं, तो ये छुप गए हैं। या ये मेरे पास 2 चूड़ियां हैं, ये 2 चूड़ियां हैं, समान आकार की हैं, ये समान आकार की हैं, यानी कि इन चूड़ियों की त्रिज्या समान है, इनका माप समान है। तो यदि इनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, तो ये एक दूसरे के पीछे छुप जाती हैं। इसी प्रकार जैसे ये 2 एटीएम कार्ड हैं, ये 2 एटीएम कार्ड हैं, इसको अगर एक दूसरे के ऊपर रख दो तो दूसरा वाला छुप जाता है। तो ये आकृतियां हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियों का शब्द से ही पता है, सभी अंग समान, यानी कि सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो जैसे उदाहरण हम जानते हैं, घरों में भी हम कई प्रकार से यूज करते हैं, जैसे कि ब्लेड हो गई, दाढ़ी बनाने की ब्लेड, रेजर ब्लेड हो गई, 2 एटीएम कार्ड हो गए, एक त्रिज्या के 2 वृत्त हो गए, एक माप की 2 चूड़ियां हो गई। अन्य कई सारी जो है वस्तुएं हमारे व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलती हैं, जो सर्वांगसम होती हैं। आगे बात आती है त्रिभुज की, जिसपे हम बात कर भी रहे थे। त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज ए बी सी, इसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ए बी सी, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। इसमें 3 कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इन कोणों को इस प्रकार से भी पढ़ा जाता है। अगर कोण ए पढ़ना है तो इसकी किरणों को भी पढ़ लेंगे, यानी कि भुजाओं को पढ़ लेंगे, बी ए सी। मध्य में जो आएगा वही कोण कहलाता है ए सी बी, यानी कि सी कोण, और ए बी सी यानी कि बी कोण। तो इस एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष भी होते हैं, यानी कि शीर्ष एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। भुजाएं ए बी बी सी, ए बी ए सी बी सी, और जो है कोण ए बी और सी हो गया, शीर्ष ए बी सी हो गई। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब जब बात आती है 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की, तो यानी कि त्रिभुज जो समान होंगे,
जो दिखने में भी आकार और माप में समान होंगे त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख देंगे तो वो छुप जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है, ऐसे ही इसकी भी 2 है, 3 है और 4 है, माना सेंटीमीटर 2, 3 और 4 है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर रखने पर इनकी संगत शीर्षों को संगत शीर्षों के साथ रखने पर, यानी कि बराबर भुजाओं के साथ रखने पर अगर ये एक दूसरे को छुपा देते हैं तो वो संगत सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ नियम है हमारे पास। सबसे पहला नियम है जिसे त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी भी कहते हैं। तो पहला है जो मैं अभी बता भी चुका हूं, भुजा भुजा भुजा, यानी कि यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर है, संगत भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि जैसे यहाँ पर मैं एक बता देता हूं, ये अभी बताया था ए बी सी और फिर एक दूसरा और डी ई एफ, ये 2 है, ये 1 है, माना ये 3 है और ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे क्योंकि इसकी भुजा BC जो है भुजा DE के बराबर है, कहीं तो बराबर है। AB भुजा जो है DE के बराबर है और AC भुजा जो है EF के EC के बराबर है, जो भी है उसके बराबर है। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे क्योंकि इन त्रिभुजों के तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाएं आप संगत भुजाएं इसकी संगत भुजाओं के बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी कि अब सर्वांग सम कैसे होंगे, कौन भाग किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ये दोनों त्रिभुज हैं। तो भुजा ए और सी आपस में बराबर, यानी कि भुजा ए सी बराबर है किसके, भुजा ए सी बराबर है डी के, भुजा ए सी बराबर है डी के, भुजा बी सी बराबर है डी के, भुजा बी सी बराबर है डी, भुजा बी सी बराबर है ए सी बराबर है ई एफ के, सॉरी यहाँ पे आएगा ई एफ। अब भुजा बी सी बराबर है डी के और उसी प्रकार भुजा कौन रह गई है, BC आ गई, भुजा AB रह गई है, भुजा AB बराबर है किसके, भुजा AB बराबर रहेगी DF के, DF के। तो यानी कि संगत भुजाओं के साथ लिखेंगे हम। अगर हमने त्रिभुज ABC लिख दिया यानी कि भुजा AB, तो सर्वांग सम का ऐसा साइन होता है, सर्वांग सम होगा ऐसा, सर्वांग सम होगा किसके बराबर, AB। अब AB भुजा देखो 2 है, यहाँ पे आ जाएगा DE आ जाएगा, त्रिभुज D और E आ गया क्योंकि यहाँ AB जो है हमारी कितने सेंटीमीटर की है, AB 2 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे DE 2 सेंटीमीटर की, DF इन E। अब ये पूरा त्रिभुज हमारा बन गया DFE। तो ये हमारा ये इसके बराबर हो गया, यानी कि ये सर्वांग सम हो गया इसके, न कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, कतई नहीं लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DEF के, ये नहीं है, ये गलत है। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DFE के, बिल्कुल अंगों के संग अंगों की तुलना नहीं, भागों की तुलना करनी है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे देखिए, ये ए बी और सी यानी कि भुजा ए बी जो है 4.5 दे रखी है, भुजा BC 5 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा AC 4 सेंटीमीटर दे रखी है। उसी प्रकार त्रिभुज PQR में देखो, भुजा PQ 4.5 दे रखी है, भुजा QR जो है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, भुजा PR जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये और ये यानी कि इसकी संगत भाग जो है, ये भुजा जो है इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि ये दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम त्रिभुज हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं, डी ई और एफ में भी देखो ये 4.5 ये भी है, 4.5 ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 4 है, और ये भी 4 है, यानी कि ये भी इनके सर्वांग सम है। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो 4 ये भी है, 4 ये भी है, 4 यहाँ पर ये भी है, ये है 4.5, 4.5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 तो एक जैसे। लेकिन नंबर 5 में देखो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये नंबर 5 जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम नहीं है। ये पांचों सर्वांग सम त्रिभुज हैं, और हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। किस त्रिभुज के है ये देखना जरूरी होगा। ए बी लिख दिया हमने, तो ए बी 4.5 है, तो यहाँ पर कौन सी 4.5 है, यहाँ पर 4.5 है। पी क्यू, पी तो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू और आर, अपने आप हो गया। दो एक शीर्ष मिला, एक भुजा मिला देनी है हमने बस। उसी प्रकार वो सर्वांग सम हो गया किसके, यहाँ पे देखो ए बी 4.5 थी, तो यहाँ पे देख लो डी एफ 4.5 यानी कि त्रिभुज डी एफ ई, और उसी प्रकार हो जाएगा अगला त्रिभुज फिर 4.5 किसका है, आर एम एन, आर एम एन, यानी कि एक प्रकार से न भी रखे हों तो हम फिर भी इनको सर्वांग समता की कसौटी लगा के यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन त्रिभुज किसके सर्वांग सम है। यानी कि यहाँ पर तब हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर है। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ए बी भुजा जो है पी क्यू के बराबर है, ए बी भुजा जो है डी एफ के बराबर है, ए बी भुजा आर एम के बराबर है। उसी प्रकार बी सी भुजा जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर भी है, बी सी भुजा एन एम के बराबर है। उसी प्रकार सी ए भुजा आर क्यू के बराबर है, डी एफ के बराबर है, आर एम के बराबर है। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी कि यानी दोनों तीनों त्रिभुज, जो भी त्रिभुज जितने भी त्रिभुज हैं, यानी उनकी भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। संगत भुजाएं यानी कि एक की दूसरे के साथ, एक की दूसरे के साथ, एक की दूसरे के साथ यदि बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और ध्यान रखना फिर यहाँ पर एक है सीपीसीटी, इसको बोलते हैं सीपीसीटी, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। नेक्स्ट है अगली कसौटी है हमारी भुजा 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 कोण और भुजा, यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है भुजा कोण और भुजा, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुजों में ए बी और सी, और ये दिया हुआ है पी क्यू और आर माना, यदि किन्हीं त्रिभुजों में भुजा, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई माना, और इनके बीच का कोण, मध्य का कोण, यानी कि ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। यानी कि समझिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ए पी क्यू आर त्रिभुज है, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है कि भुजा ए बी की, तो भुजा ए बी पी क्यू के बराबर, पी आर के बराबर है, और इनकी भुजा ए सी जो है भुजा पी आर के बराबर, और इनका कोण भी बराबर है, तो यह त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है यदि दो भुजाएं और उनके मध्य अंतर्गत कोण समान हो तो ये त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट भी हो गया है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू आर पी के, क्यू आर त्रिभुज क्यू आर और पी के। तो ये सेकंड कसौटी हो गई भुजा कोण और भुजा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कसौटी है कोण भुजा और कोण, यानी कि एंगल साइड और एंगल। अब दो त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, यदि जो है और एक त्रिभुज ये है बी बी सी पी क्यू और आर हैं। यदि ये भुज कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, यानी कि क्या हुआ है, यहां से पता चल जाता है कौन सी कसौटी। कोण ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, भुजा इनके बीच की भुजा यानी ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर, और ये कोण यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिंपली हो गया यहाँ पे, तो ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो तीन कसौटियां हमने बता दी हैं। सबसे पहले हमने बताई है एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, दूसरी बताई है एस ए एस यानी कि दो भुजाओं के मध्य का कोण समान हो, और तीसरा है ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा और कोण। तो ये तीन कसौटियां हो गई। नेक्स्ट कसौटी है कोण कोण और भुजा, यानी कि कोण कोण और भुजा। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दो त्रिभुजों में वही कोण कोण और एक भुजा समान है, कोण कोण और एक भुजा समान है, कोण कोण और ये भुजा समान है, यानी ये जो है इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर हो, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि यहाँ पर अलग है, दो क्रम से कोण है फिर भुजा है, यानी कोण कोण और भुजा है, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। पी सी पी क्यू आर, तो यहाँ पर भी सीधे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू और आर के। ओके स्टूडेंट्स, और अब नेक्स्ट एक और आती है, वो है समकोण त्रिभुज कर्ण भुजा। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज हम जानते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, और 90 अंश की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये कोई दूसरा समकोण त्रिभुज है ये पी क्यू और आर, माना ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, तो उसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो 90 अंश के सामने की होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है। तो कहने का मतलब है कि इसने कह दिया है कि तीन दो समकोण त्रिभुजों में यदि समकोण त्रिभुज हैं तो यदि कर्ण और एक भुजा बराबर है, यानी कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, कर्ण कर्ण व एक भुजा, कर्ण व एक भुजा समान है, तो वो दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। यानी कि त्रिभुज जिनके समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण और एक भुजा बराबर होगी वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे अब यहीं पे लिख देते हैं ए बी सी, तो सीधे लिखते हैं ए बी सी हो गया। अब ए बी के बराबर कौन सी भुजा है, यानी कि ये आर क्यू, पी क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि पी क्यू नहीं है, पी क्यू नहीं है, बल्कि ए बी बोल रहा है, ये ए बी हो जाएगा आर क्यू और तीसरी पी हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर। तो यानी कि हमने इसी त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की 5 कसौटियां पड़ी हुई हैं। नंबर 1 पढ़ा है हमने, नंबर 1 रिमाइंड भुजा भुजा भुजा, नंबर 2 पढ़ा है हमने साइड भुजा कोण भुजा, नंबर 3 पढ़ा है हमने एंगल साइड एंगल यानी कि दो कोणों के बीच की भुजा, और नंबर 4 पढ़ा है हमने एंगल एंगल और साइड यानी कि कोण कोण भुजा, और नंबर 5 पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज एंड असाइड।
are equal, then it's a congruence triangle. Okay, students.